हेलो फ्रेंड्स। तुम एक माचिस की तीली हो। तुम डर रहे हो कि अगर कोई तुम्हारे मुंह पे थोड़ा सा आग लगा दे तो तुम पूरी तरह से जल के राख हो जाओगे। ये डर तुम्हारे मन को अंदर ही अंदर खा रहा है और इस डर को लेके तुम बैठे हुए हो, जिस वजह से तुम कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। लेकिन तुम ये जानते ही नहीं हो कि तुम जो एक छोटा सा माचिस की तीली हो, तुम में इतना ज्यादा शक्ति है कि अगर तुम चाहो ना तो इस पूरे पृथ्वी को तुम जला के राख कर सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मुंह में आग है, तुम्हारे अंदर आग है। बस तुमको जानना है कि किस वक्त और कहाँ पे तुमको जलना है। अगर इतना तुम सीख लिए ना तो तुम्हारे अंदर जो शक्ति है ना वो पूरे ब्रह्मांड को खत्म कर सकता है। यही तुमको जानना है। तुम जो इस गलत फहमी को लेके बैठे हुए हो ना कि भाई मेरे मुंह में जो है बारूद है और कोई आग लगा देगा तो हम खत्म हो जाएंगे, बल्कि अभी तुमको उल्टा सोचना है कि तुम्हारे अंदर ही इतनी शक्ति है कि तुम दूसरों को जला सकते हो। इतना सा माचिस की तीली पूरा ब्रह्मांड को जला सकता है। इतना शक्ति उसके अंदर होता है। बस उस शक्ति को पहचानने की जरूरत है। तो चलो हम लोग बढ़ते हैं आज के वीडियो के टॉपिक की तरफ। हमारे आज का वीडियो का टॉपिक है कि उसके मन में भी प्यार का तूफान उठाना है और वो तुम उठा पाओगे। क्योंकि जिस इंसान के मन में तुमको प्यार का तूफान उठाना है ना, उस इंसान के मन में भी एक दिल धड़कता है, उसका भी एक मन है। भले ही तुमको लग रहा है कि उसका मन पत्थर का बन चुका है, वो कभी पिघल ही नहीं सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से एक गलत फहमी है। पत्थर दिल भी पिघल सकता है, बस उसको पिघलाने का जज्बा अंदर होना चाहिए। बस तुम में दम होना चाहिए उसको पिघलाने का, तो वो जरूर पिघलेगा। उस इंसान के अंदर भी एक दिल है और उस दिल में भी इमोशन काम करता है। इमोशन उस दिल को भी छूता है, फीलिंग्स उस दिल को भी छूता है। बस तुमको फीलिंग्स को वहां तक पहुंचाना है, उसके बाद तुम देख सकते हो कि उसका इफेक्ट क्या है। तुम जो ये डर रहे हो ना कि मैं खत्म हो जाऊंगा, वो नहीं है तो मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है, मैं जी ही नहीं पाऊंगा, मेरा लाइफ बेकार है। तुम ये जो डर रहे हो, क्यों डर रहे हो? क्योंकि तुम ना पूरी तरह से खुद को उसके हाथों में सौंप दिए थे। तुम पूरी तरह से उसके ऊपर डिपेंड हो गए थे। वो है तो तुम हो, उसके बिना तुम एक कदम भी नहीं चल पाते थे। इतना ही ज्यादा उसके ऊपर तुम डिपेंड हो गए थे, जिस वजह से तुमको लग रहा है कि वो नहीं है तो मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो नहीं है तो हम क्या करेंगे, धम से गिर जाएंगे। जैसे हमारा कोई बेस रहता है, उसके ऊपर हम लोग खड़ा रहते, हम लोग सोचते हैं सुरक्षित है, कोई बेस है, वो बेस अगर हट जाएगा तो डर लगता है कि धम से गिरेंगे। तो तुम भी उसको अपना बेस बना लिए थे जिसके ऊपर तुम खड़े थे। अब तुमको लग रहा वो बेस हट गया है और मैं क्या हूं, पूरी तरह से नीचे गिर गया हूं और उठ के खड़ा होने का शक्ति मेरे अंदर नहीं है। लेकिन ये तुम्हारा पूरी तरह से गलत फहमी है। वो शक्ति तुम्हारे अंदर ही है, बस तुमको उसको ढूंढ के निकालने की जरूरत है और खुद को ये यकीन दिलाना है कि मैं ही वो इंसान हूँ जिसके अंदर इतना ताकत है कि वो किसी के हाथ को पकड़े बिना खुद अकेला लाइफ में आगे बढ़ सकता है। उसको किसी की जरूरत नहीं है। वो इंसान तुमको छोड़ के चला गया है। हो ही सकता है कि तुमसे कोई ना कोई गलती हुआ है, लेकिन इतना बड़ा गलती कोई भी नहीं होता है जिसको माफ ना किया जा सके। गलती तो इंसान से ही होता है। वही इंसान बुद्धिमान होता है जो समय रहते उस गलती को सुधार लेता है और सुधारने के बाद अपनी लाइफ को आगे बढ़ाता है, लाइफ को रोक नहीं लेता है। तो तुमको वही करना है। भले ही तुमसे कुछ गलती हो गया है, लेकिन उस गलती का अंत तो है।
कब तक उस गलती को लेके तुम बैठे रहोगे और कब तक तुम अफसोस करते रहोगे। बहुत हो गया, बहुत अफसोस तुम कर ली हो, अब खत्म है। हर एक चीज का एक बाउंड्री होता है, उसको क्रॉस करने मत दो, नहीं तो खत्म हो जाओगे। इसलिए बहुत हो गया रोना धोना, बहुत खुद को कोसना हो गया। तुम दुर्बल हो ये इतना दिन तक तुम मान लिए थे, बहुत हो गया। अब इन सब को अपार्ट रखो, इन सब को हटाओ। अब तुमको जागने की जरूरत है, बहुत हो गया है। अब तुमको दिखाना है कि तुम्हारे अंदर कितना शक्ति है, और वो दिखाने के लिए सबसे पहले तुमको खुद यकीन करना पड़ेगा कि वो शक्ति तुम्हारे अंदर है। तब जाके तुम दूसरों को दिखा सकते हो कि तुम्हारे अंदर वो शक्ति है कि तुम अपने लाइफ को बहुत अच्छी तरह से डील कर सकते हो, किसी के ऊपर डिपेंड ना रह के भी। तो ये तुम करोगे कैसे? सबसे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, ये जो तुम रो रहे थे, दुखी दुखी होके रह रहे थे, खुद को बहुत दुर्बल समझ रहे थे, इन सबको झाड़ पोंछ के तुमको खड़ा होना पड़ेगा। तुमको क्या करना पड़ेगा, उस स्थिति का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए खुद को मजबूत बनाना पड़ेगा। तो मन से ये हटा दो कि तुम बहुत दुखी हो, वो नहीं है बोल के तुम बहुत दुखी हो, वो नहीं है तुम पूरी तरह से टूट चुके हो, तुम रो रहे हो, तुम्हारे लाइफ का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये पूरी तरह से तुम हटा दो, पूरी तरह से हटा दो, मतलब दिमाग से भी हटाना है और तुम्हारे अंदर से भी उसको हटाना है। और उसको हटाने के लिए तुमको खुद को यकीन करना है कि भाई कुछ नहीं हुआ है, जो हुआ था वो बीत गया है, वो अतीत है। और उस अतीत को कितना दिन पकड़ के रखेंगे, इसलिए हो गया था तो हो गया था, वो अतीत हो गया है। अब जो हो गया है वो मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन अब वो ऐसा कुछ होगा नहीं। अब जो होगा वो तुम्हारी मर्जी का होगा। अब तक तुम क्या कर रहे थे, उसके अनुसार चल रहे थे, उसके अनुसार अपने लाइफ को आगे बढ़ा रहे थे, जिस वजह से वो अतीत तुम्हारा इस तरह से लिखा गया है। लेकिन अब तुम उसके अनुसार नहीं चलोगे, जो अतीत उसके अनुसार लिखा गया है वो गया है। अब तुम अपना फ्यूचर अपने हाथों से लिखोगे, और तुम वही लिखोगे जो तुम चाहते हो। तुम्हारा फ्यूचर वैसा ही बनेगा जैसा तुम चाहते हो, और तुम वो अपने हाथों से लिखोगे। अब तुम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहोगे। देखो, वो इंसान तुमको छोड़ के गया है, इसका मतलब ये है कि वो इंसान सोच रहा था कहीं ना कहीं तुम उसके लायक नहीं हो, जिस वजह से वो तुमको छोड़ के चला गया है। अब ये दिखाने का समय आ गया है कि तुम उसके लायक नहीं हो, ऐसा नहीं है, बल्कि वो तुम्हारे लायक नहीं है। और ये दिखाने के लिए सबसे पहले तुमको अपने मन से इसको हटाना होगा कि तुम बहुत दुखी हो, तुम रो रहे हो, तुम बहुत ज्यादा दुर्बल हो, तुम अपने लाइफ को डील नहीं कर पा रहे हो। और इसको करने के लिए सबसे पहले तुमको ये यकीन करना होगा कि कुछ नहीं हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, तुम्हारे लाइफ में कुछ भी नहीं हुआ है। तुम्हारा लाइफ जैसा था वो लाइफ बिल्कुल वैसा ही है। और आज से ही तुम शुरू कर दोगे, तुम अपने लाइफ में जो जो काम करते हो उसको करना, ताकि तुम खुद को बिजी रख सको। तुम खुद को इतना ज़्यादा बिजी कर लोगे कि किसी और चीज़ के बारे में सोचने के लिए तुम्हारे पास टाइम ही ना हो। उस रिश्ते के बारे में सोचने के लिए, तुम कुछ गलती किए हो उसके बारे में सोचने के लिए, या फिर तुम और तुम्हारे पार्टनर के साथ बिताया हुआ कोई भी अच्छा पल, कोई भी बुरा पल, कोई भी दर्दनाक पल, तुम किसी के बारे में भी नहीं सोचोगे। तुम पूरी तरह से न्यूट्रल हो जाओगे। और न्यूट्रल होने के लिए तुमको खुद को बहुत ज़्यादा बिजी करना पड़ेगा। और बिजी करने के लिए तुमको अपने डेली के काम में खुद को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तुम डेली का जो काम करते थे तुम उसको करोगे, बल्कि और ज़्यादा काम करोगे। अगर काम नहीं मिल रहा, तुम अपने हॉबी को करोगे, तुम नया नया स्किल सीखोगे, हो सकता है नया लैंग्वेज सीखो, हो सकता है तुम कोई इंस्ट्रूमेंट बजा सको, कुछ भी हो जो तुम्हारे मन को अच्छा लगे तुम वो सब सीखोगे। लेकिन तुम खुद को बिजी करोगे ही करोगे, ताकि कोई भी थिंकिंग नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी थिंकिंग तुम्हारे मन में आए ही ना। ज़्यादा दिन नहीं, 1 महीना, बस 1 महीना तुमको ये
ये करना है। बस 1 महीना तक तुमको खुद को पूरी तरह से बिजी कर लेना है ताकि कुछ भी सोचने का टाइम तुम्हारे अंदर ना हो। 1 महीना अगर तुम इस तरह से बिता लिए ना, तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिकली वो चीज़ डेवलप हो जाएगा कि तुम किसी और चीज़ के बारे में कभी सोचोगे ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने काम के बारे में सोचोगे। अगर तुम ऐसा कर पाओगे ना, तो ही तुम ये जो तुम दुर्बल हो, रो रहे हो, दुखी हो, इस सिचुएशन से खुद को निकाल पाओगे। और जब तुम खुद को निकाल पाओगे ना, तभी तुम अगला स्टेप ले पाओगे, जिस स्टेप के जरिए तुम उस इंसान के मन में प्यार का तूफान उठा पाओगे। तो इसके लिए तुमको 1 महीना मेहनत करना है, खुद को पूरी तरह से तुमको बिजी रखना है, ताकि कोई भी थिंकिंग नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, उस रिश्ते के बारे में कोई भी थिंकिंग ही ना आए तुम्हारे माइंड में, ताकि तुम्हारे में से कोई भी वाइब्रेशन नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी वाइब्रेशन उस तक ना पहुंच पाए। ये तुमको बिल्कुल करना ही करना है। तब तुम दिखा पाओगे कि एक्चुअली वो जो समझ रहा था कि तुम उसके लायक नहीं हो ना, वो अंधविश्वास उसका टूट जाएगा। उल्टा होगा, उल्टा तुमको उसको ये समझाना है कि तुम उसके लायक नहीं हो, ऐसा नहीं है, बल्कि वही तुम्हारे लायक नहीं है। और सचमुच वो तुम्हारे लायक नहीं है, क्योंकि अगर वो तुम्हारे लायक होता ना, तो वो तुमको कभी छोड़ के नहीं जाता। बुड़बक तुम नहीं बने हो, बुड़बक वो बना है, क्योंकि तुम उससे सच्चा प्यार किए थे और वो एक सच्चा प्यार को खो दिया है। गलती इंसान से ही होता है, हो सकता है तुमसे भी कोई गलती हुआ, लेकिन अगर वो सच्चा प्यार तुमसे करता ना, तो उस गलती को तुमको दिखाता कि देखो तुम्हारे अंदर ये कमी है, या फिर तुमने ये गलती किया है, तुमको इसको सुधारना चाहिए। और तुमको सुधारने के बाद, सही गलत का एहसास तुमको दिलाने के बाद, वो तुमको अपने साथ रख के जीवन में आगे बढ़ता, तुमको छोड़ के कभी नहीं जाता। तो इसीलिए ये गलतफहमी मन से बिल्कुल हटा दो कि बुड़बक तुम बन गए हो। नहीं नहीं, बुड़बक वो बन गया है, क्योंकि उसने एक सच्चा प्यार को खो दिया है। तुमने सच्चा प्यार किया था बोल के तो तुम आज इतना तड़प रहे हो उसके लिए, उसको पाने की कोशिश कर रहे हो, है ना। इतना दर्द तुमको अंदर हो रहा है, तुम खुद को ढूंढ के निकाल नहीं पा रहे हो, तो ये एक सच्चा प्यार है जिसको उसने खो दिया है। और वो अगर सोच रहा है कि तुमसे बेटर कोई मिल जाएगा, उसको जीवन में कभी नहीं मिलेगा। एक दिन उसको ये एहसास होगा कि तुमसे ज़्यादा बेटर इंसान इस दुनिया में नहीं है जो उसको मिल सके। क्यों? क्योंकि वो उसके लायक ही नहीं है। तुम ही ऐसे इंसान थे जो उसको इम्पोर्टेंस दिए थे, जिस वजह से वो खुद को और ज़्यादा लायक समझ रहा था और तुमको नालायक समझ रहा था। तो अभी दिन आ गया है कि उसको सच्चाई दिखाने का। तो इसीलिए पहला स्टेप 1 महीना तक तुम बखूबी निभाओगे। हो गया। अब जब तुम पूरी तरह से बिजी हो जाओगे, तुम्हारे माइंड में कोई भी थिंकिंग नहीं आएगा उसका, तब तुमको दूसरा स्टेप लेना है। तब तुमको दूसरा स्टेप क्या लेना है? किसी ना किसी जरिए उस तक ये पहुंचाना है कि तुम अभी बहुत खुश हो। अब तक तुम कैसा थे? बहुत दुखी थे, रो रहे थे, तड़प रहे थे, उसके बिना जीवन तक नहीं चल रहा था तुम्हारा। ये मैसेज जो है उस तक पहुंच रहा था। अभी पहुंचेगा उल्टा मैसेज। अभी उस तक ये पहुंचेगा कि तुम बहुत खुश हो, उसके अलावा भी तुम और कोई लोग तुम्हारे आसपास हैं जिसको लेके तुम खुश हो। और एक्चुअली तुमको खुश रहना है, क्योंकि उस इंसान के अलावा भी तुम्हारे लाइफ में बहुत सारे इंसान ऐसे हैं ना जिसको फर्क पड़ता है तुम्हारा अगर कुछ हो जाए तो। तुम दुखी हो, तुम खुश हो, इसका फर्क पड़ता है। और वो है तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे फैमिली मेंबर, तुम्हारा कोई खास दोस्त। उनको फर्क पड़ता है, जो कि तुम अब तक भूल गए थे। सिर्फ उसी को और उसी को तुम देख रहे थे। तुम सोच रहे थे वही एक इंसान है जिसको फर्क पड़ता है अगर तुमको कुछ हो जाएगा तो ये बिल्कुल तुम्हारा गलत फहमी था। अभी तुमको दिखाना है कि उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जिसको लेके तुम अपने लाइफ में खुश रह सकते हो। उसको तुमको ये दिखाना है कि अब तुमको उसकी अपने लाइफ में कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बिना भी
भी तुम बहुत अच्छा रह सकते हो। ये मैसेज तुमको उस तक पहुंचाना है। तुम चाहे जैसे भी पहुंचाओ, सोशल मीडिया यूज करके पहुंचाओ, चाहे तुम्हारे किसी दोस्त के जरिए, दोस्त के पास इस तरह का बातचीत करो ताकि उसके जरिए उस तक ये खबर पहुंच जाए। बस तुमको किसी ना किसी तरह से पहुंचाना है ये खबर कि उसका जरूरत और अब तुम्हारे लाइफ में नहीं है। उसके बिना भी तुम बहुत सारे लोगों को लेके खुश रह सकते हो और उसमें से कोई एक खास भी तुम्हारा हो सकता है जिसको लेके तुम बहुत ज़्यादा खुश हो और इसीलिए तुम अभी अपने लाइफ को अच्छी तरह से डील कर पा रहे हो, तुम खुशी से लाइफ को बिता पा रहे हो, तुम एंजॉय कर पा रहे हो। तो अभी तुमको ये लेना है, तो ये 2 स्टेप तुमको लेना है। उसके बाद तुम देखना कि उसके अंदर कितना तड़प पैदा होता है तुम्हारे लिए। तब उसको अपना गलती समझ में आएगा। वो तुमको छोड़ के क्यों गया था? क्योंकि तुमको वो एक कमज़ोर इंसान समझ रहा था। वो सोच रहा था तुम एक कमज़ोर इंसान हो, तुम्हारा हाथ अगर वो पकड़ेगी तो उसका लाइफ अच्छा से नहीं चलेगा, इसलिए वो तुमको छोड़ के गया है कोई और एक स्ट्रॉन्ग हाथ पकड़ने के लिए। लेकिन ये गलतफहमी जब उसका टूट जाएगा कि तुम एक कमज़ोर इंसान नहीं हो बल्कि तुम एक स्ट्रॉन्ग इंसान हो, तुम में इतनी काबिलियत है कि तुम अपने लाइफ को खुद डील कर सकते हो और अपने लाइफ में कुछ अचीव कर सकते हो, लाइफ के गोल को अचीव कर सकते हो। जब ये जान जाएगी ना तो वही इंसान जो कि तुमको कमजोर समझ के छोड़ के गया था ना, अफसोस करते हुए तुम्हारे पास लौट आएगी, तुम्हारा हाथ फिर से पकड़ना चाहिए। क्योंकि हर एक इंसान चाहता है ना कि कोई एक ऐसा हाथ मिल जाए जो इतना स्ट्रांग हो कि उस हाथ को पकड़ के लाइफ को अच्छी तरह से बिताया जा सके। तो जब उसको ये पता चलेगा कि तुम एक कमजोर इंसान नहीं हो, तुम्हारा हाथ कमजोर नहीं है बल्कि तुम्हारा हाथ इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि उस हाथ के ऊपर पूरा पृथ्वी को भी रख दे तो वो उसका भार सहन कर सकता है, अच्छे तरीके से वो उसको संभाल सकता है ना, तब दौड़ते हुए वो तुम्हारे पास आएगी। वो अफसोस करेगी कि हम किसको छोड़ के गए थे। तो इसी तरह से तुम क्या कर सकते हो, उसको बहुत ज़्यादा तड़पा सकते हो, उसके मन में भी तुम प्यार का तूफान उठा सकते हो, तूफान। बस तुमको धैर्य धर के, पेशेंस रख के ये 2 चीज बखूबी करना है, बहुत अच्छे तरीके से करना है। मन से बिल्कुल हटा दो कि तुम्हारे लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। ये बिल्कुल मान लो, अंदर से खुद को स्ट्रांग बनाओ और जितना मैंने कहा ये 2 स्टेप बहुत अच्छी तरह से करो। देखो उसके मन में भी तूफान उठेगा, तूफान, क्योंकि भाई उसके अंदर भी एक दिल है जो धड़कता है और वो दिल में फीलिंग्स काम करता है, तो ये भी काम करेगा ही। तुम इस गलतफहमी में मत रहना कि किसी इंसान का दिल पत्थर का है। भाई किसी का दिल पत्थर का नहीं होता है। हर एक दिल में इमोशन, फीलिंग्स इफेक्ट डालता है तो उसमें भी डालेगा। बस तुम में जज्बा होना चाहिए, तुम में वो काबिलियत होना चाहिए कि तुम उस पत्थर को पिघला सको और उस काबिलियत को तुमको पहचानना है, वो तुम्हारे ही अंदर है। बस तुमको पहचानना है, खुद के ऊपर यकीन रखना है और यकीन रखते हुए आगे बढ़ना है। जैसे मैंने कहा वैसा स्टेप लेना है। तुम ही वो इंसान हो जो उस पत्थर दिल इंसान को पिघला सकते हो, जो पिघल के बिल्कुल तुम्हारे पास वापस आएगा और तुम्हारा ही हाथ पकड़ना चाहेगा। ये मिरेकल एक दिन तुम्हारे ही लाइफ में होगा अगर तुम इस तरीके से चल पाए तो। आई होप मैं समझा पाई हूँ कि तुमको अभी किस तरह से तैयार करने की जरूरत है ताकि तुम उसके मन के अंदर तूफान ला सको, तूफान प्यार का। तो अब से खुद को बिल्कुल कमजोर मत समझना, तुम बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो। इसको मन में डाल के आज से ही तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ना शुरू कर दोगे, ठीक है, और न्यूट्रल बन के अपने लाइफ को डील करोगे। खुद भी खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो, खुद प्यार से रहो, दूसरों को भी प्यार से रखो। इस उम्मीद के साथ मैं आज की वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ। वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर इसको लाइक करना, ज़रूर इसको शेयर भी करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर तुम बताना, तुम्हारे माइंड में जो आ रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सवाल खुद से करो कि क्यों सब्सक्राइब नहीं किए हो, किस बात का शर्म है।
प्यार किए हो, कोई चोरी डकैती तो नहीं की हो, तो किस बात का शर्म है इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए? अभी का अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि तुम्हारे लाइफ की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारा है, कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। इसलिए आज ही सब्सक्राइब करके रखो ताकि तुम्हारी लाइफ का हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो और अच्छी तरह से तुम अपना लाइफ को बिता सको। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।